नमस्कार, मैं हूं अनीता दिनेश, आर्टिस्ट हूं, पेंटिंग्स बनाती हूं। पृष्ठभूमि में आप जो पेंटिंग देख रहे हैं वो मेरी बनाई हुई एक पेंटिंग है। एब्स्ट्रैक्ट, सेमी एब्स्ट्रैक्ट, इम्प्रेशनिस्ट जो आर्ट फॉर्म होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते थे कि पेंटिंग्स उनको पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, पर उनको समझने में उनको खासी दिक्कत आती है। उनको समझ में नहीं आता है कि फॉर्म्स दिए हैं, जो टेक्सचर्स हैं, उनको कैसे इंटरप्रेट करें, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसकी थीम को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले भाग में इसकी थीम पे बात करेंगे और दूसरे भाग में बात करेंगे इस पेंटिंग में जो टेक्निक यूज हुई है, टेक्सचर्स यूज हुए हैं, कलर्स यूज हुए हैं, किस तरह से ये पेंटिंग बनी हुई है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पीछे जो पेंटिंग है इसका जो टाइटल है वो सदचित आनंद है और सदचित आनंद तंत्र में, तांत्रिक ट्रेडिशंस में शिव और शक्ति का प्रतीक माना गया है। सच्चित आनंद में 3 शब्द हैं जिनमें सत का मतलब होता है एग्जिस्टेंस या ट्रुथ, चिद का मतलब होता है एक्सप्रेशन यानी कि भाव या नॉलेज, और आनंद का मतलब होता है ब्लिस यानी कि परम की अनुभूति। इसलिए जहाँ पर सत्य है, ज्ञान है और परम की अनुभूति है, वही सच्चिदानंद है। ये एक संस्कृत का शब्द है और जिसको कि हिंदू और यौगिक फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा तरीक़ों से कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है। कहीं पर ये माना जाता है कि सच्चित आनंद जो है वो ईश्वर यानी कि ब्रह्मा का एब्सोल्यूट रियलिटी का प्रतीक है, और कहीं पर इसको श्रीमद् भागवत में इसको श्री कृष्ण से जोड़ के देखा गया है, क्योंकि वो कहते हैं कि वही परम आनंद हैं। और इसके अलावा तंत्रा में इसको सच्चिदानंद को शिव और शक्ति से जोड़ा गया है, जिसका मतलब होता है कि शिव और शक्ति दोनों का जो सम्मिलन है, जो मिलन है, वही सदचित आनंद है। शिव और शक्ति ऐसे शब्द हैं जिनको कि अलग करके नहीं देखा जा सकता है, और तंत्र में माना जाता है कि सच्चिदानंद उसमें सेल्फ एवोल्यूशन और सेल्फ इनवोल्यूशन दोनों का सम्मिश्रण है, और इसीलिए ये एक परफेक्ट अनुभव है, यानी कि ये अपने आप में एक संपूर्ण अनुभव है जो भी किसी भी कॉन्शियस जीव को या जीवात्मा को उसकी कुंडलिनी की शक्ति जागृत करने में सहायक होता है, जिसके थ्रू वो ग्रेट पावर को भी अचीव कर सकते हैं और ग्रेट नॉलेज को भी अक्वायर कर सकते हैं। सच्चिदानंद को अगर एक शब्द में देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो अवेकन है वो सच्चिदानंद है। और ये माना जाता है कि जब किसी भी व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो काम हो जाता है और उसके अंदर ब्लिस की, लव की, हैप्पीनेस की अनुभूति स्वतः ही प्रकट होने लगती हैं, नेचुरली अराइज होने लगती हैं। ये जो भाव हैं वो उसके हृदय से अपने आप ही उत्पन्न होते हैं, यानी कि ये जो सच्चित और आनंद के भाव हैं ये किसी भी बाहरी वस्तु से, किसी भी भौतिक चीज़ से नहीं आ सकते हैं। और ये जब आपके अंदर सुप्रीम कॉन्शियसनेस प्रकट होती है, कहा जाता है ओम शिवोहम, ओम शिवोहम, ओम शिवोहम सोहम, सतचित आनंद स्वरूपोहम, आई एम शिव, आई एम ब्रह्मा, आई एम द सच्चित आनंद फॉर्म ऑफ द सुप्रीम। असली जो स्वभाव है वो सच्चित आनंद है, और हम ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम जब माया के मोह के पाश में बंधे हुए हैं तो हम इस आनंद की, परमानंद की, सदचित आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। जब हम अपने आप को माया मोह के जाल से मुक्त कर लेते हैं तभी हमारे अंदर की इटर्नल कॉन्शियसनेस और ब्लिसफुलनेस प्रकट होती है, जो कि हमें सुप्रीम बीइंग से कनेक्ट करती है, हमारे अंदर के सुप्रीम बीइंग को जागृत करती है। इसीलिए कहा गया है ओम तत्सत, यानी कि वी आर दैट ट्रुथ। पेंटिंग में शिव की जो मुद्रा है वो नटराज मुद्रा है। तमिल कल्चर में उस शिव का सुप्रीम स्वरूप माना जाता है और उसको अदाल वल्लन भी कहा जाता है, क्योंकि ये शिव का हाईएस्ट फॉर्म है और उनका डिवाइन कॉस्मिक डांसर के रूप में डिपिक्शन है, और उनका डांस तांडव है। नटराज की जो मूर्ति है वो दुनिया भर में हिंदू कल्चर का प्रतीक है, और ये स्कल्पचर हिंदू आर्ट का शायद वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रमाण है, और इसमें शिव डांस और परफॉर्मिंग आर्ट के प्रतीक माने गए हैं। तमिल टेक्स्ट तिरुमिरी, जो कि तमिल के में शैविज्म की 12 पुस्तकों का वृहद संकलन है, उसमें शिव के नृत्य को कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन,
प्रिजर्विंग माया और ब्लेसिंग्स का प्रतीक माना गया है। इसलिए तमिल कल्चर में नटराज को शिव का हाईएस्ट फॉर्म माना जाता है। ये मूर्ति आपको वहाँ के ज़्यादातर मंदिरों में मिलेगी और इसमें शिव नाट्य शास्त्र की एक मुद्रा में डिपिक्ट किए गए हैं। नटराज इनफैक्ट एक संस्कृत शब्द है जिसमें नट का मतलब नृत्य, परफॉर्मिंग आर्ट, कला से है, और राज का मतलब है किंग यानी कि लॉर्ड से। और नॉर्थ इंडिया में इस फॉर्म को नृत्येश्वर कहा गया है। और शिव का जो कॉस्मिक डांसर फॉर्म है उसमें शिव के डांस के दो स्वरूप माने गए हैं। एक तो लास्य है जिसका कि मतलब है द जेंटल फॉर्म ऑफ डांस, यानी कि शिव और पार्वती ने जब पहले पहले साथ मिलकर के नृत्य करा तो शिव का जो नृत्य है वो तांडव कहलाया, क्योंकि वो एक एग्रेसिव डांस फॉर्म था। और पार्वती का जो नृत्य था वो लास्य कहलाया। लास्य का मतलब ही होता है कि जब नृत्य में भाव हो, श्रृंगार हो, और जो सॉफ्ट फॉर्म हो नृत्य का, वो लास्य कहलाता है। और शिव के द्वारा किया गया जो नृत्य है नटराज फॉर्म में वो जो नृत्य करते हैं वो तांडव कहलाता है। और शिव का जो नृत्य है वो दो फॉर्म में है। जब वो प्रसन्न होते हैं तो आनंद तांडव करते हैं, और जब वो क्रुद्ध होते हैं तो रौद्र तांडव करते हैं। और ये शिव का उग्र और तेज गति से किया जाने वाला नृत्य है। और ये जो पेंटिंग है इसमें मैंने लास्य को प्रकट किया है, यानी कि जो प्रेम के लिए श्रृंगार रस के साथ, सॉफ्ट हार्ट के साथ किया गया जो नृत्य है, वही नृत्य इस पेंटिंग में मैंने डिपिक्ट किया है। इस पेंटिंग से जुड़ी हुई तमाम डिटेलिंग की बात करते हैं। 4 बाई 3 फीट के कैनवास पे बनी हुई ये पेंटिंग है, जिसके बैकग्राउंड में येलो के डिफरेंट शेड्स, मस्टर्ड येलो, ऑकर येलो, क्रोम येलो और तमाम तरह के येलो के जो तमाम तरह के टिंट्स हैं, शेड्स हैं, उनको मैंने यूज किया है। बैकग्राउंड में टर्कोइज ग्रीन, ग्रेइश ग्रीन कलर को यूज करने के बाद ऊपर ऑफ वाइट कलर और मस्टर्ड कलर, ऑकर येलो कलर की लेयरिंग की हुई है। इस पेंटिंग्स में मैंने सिवाय शिव की आकृति को ब्लू कलर में दिखाने के कोई भी इस तरह का, सारे जो ब्राउन अर्दी टोन्स ही यूज किए हैं, कोई भी इस तरह का कलर यूज नहीं किया है जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट की श्रेणी में आता हो। और कहीं हल्का सा जो टर्कोइज ग्रीन कलर और ग्रीन का एक सटल सा जो शेड है वो यूज करने के अलावा ज्यादातर ये जो पेंटिंग है ये ब्राउन, येलो, ऑरेंज के डिफरेंट शेड्स में बनी हुई है। और इन शेड्स को यूज करने का जो मेरा कारण था वो ये था कि मैं एक तो इसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेंसी नहीं चाहती थी, क्योंकि इसका टाइटल मैंने रखा था सदचित आनंद। तो मैं ये चाहती थी जो कलर्स हों वो बहुत ही अर्दी हों, बहुत ही पृथ्वी के रंगों से जुड़े हुए हों, ताकि वो एक बहुत ही एंशिएंट, एंटीक और बहुत ही ज्यादा माइथोलॉजिकल थीम का इंप्रेशन दे सकें। और क्योंकि मैं शिव को मानती हूँ कि वो हमारे कल्चर से, हमारी मिट्टी से, हमारी माइथोलॉजी से इतने ज्यादा जुड़े हैं, वो एक प्रिमिटिव देवता हैं, तो जो कलर्स उनके साथ आए वो हमेशा अर्दी टोन्स हों, पृथ्वी से जुड़े हुए कलर्स हों। इसलिए मैंने इसमें इस तरह के कलर्स यूज किए हैं। और हर बार की तरह पैलेट एंड नाइफ से बनी हुई ये पेंटिंग है, जिसमें मैंने बैकग्राउंड के लिए लेयरिंग मेथड को यूज किया है। इसके अलावा बहुत सारा क्रॉस हैचिंग और खड़ी रेखाएं, लेटी हुई रेखाएं, एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं को यूज किया है। हर बार की तरह से एक सर्कल है जो सूर्य का प्रतीक है, पृथ्वी का भी प्रतीक है, सारे 9 ग्रहों का भी प्रतीक है। बीच में शिव की नटराज से ली गई, एक नाट्य शास्त्र से ली गई एक मुद्रा है, जिसमें चारों ओर जो रिंग है या जो ऑरा है वो शिव के ऑरा को दर्शाता है। और ये जो पेंटिंग है वो शिव के डांस फॉर क्रिएशन स्वरूप को लेकर के बनी हुई है। वो नृत्य जो संसार की संरचना के लिए किया जाता है, संसार को बनाने के लिए किया जाता है, उसका प्रतीक है। इसीलिए आप इसमें जो खड़ी लाइंस देखेंगे ऊपर की तरफ जाती हुई, वर्टिकल लाइंस देखेंगे, वो सिंबलाइज करती हैं कंस्ट्रक्शन को। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे वीडियोस के लिंक अपने आप फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं जिनको कि आर्ट और कल्चर में इंटरेस्ट है। और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आया करे तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि लाइक करने से वीडियोस की रीच बढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।